इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्यसागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचनाएं हैं। और यहाँ विविध प्रकार की धारणाओं की चर्चा चल रही थी। इतिहास को बतलाते हुए हम यहाँ तक चले आए थे कि देखिए कैसा काल आ गया कि धीरे धीरे शिथिलाचार बढ़ता चला गया। मतांतरों में कैसे जैन धर्म विभाजित हो गया, जैन धर्म के श्रद्धानी लोग भी किस तरह से काल की चपेट में आ गए और शिथिलाचार को उन्होंने अपना लिया। होनहार क्या कहें, परिस्थितियां कैसी बदल जाती है, काल किस तरह का बदल जाता है, समय किस तरह का आता है। एक प्रकरण इस तरह का हमने कहा था 2 दिन पहले आपसे कि काल ये समय क्या क्या नहीं करा देता, समय ने क्या क्या नहीं करा दिया। और कल हमने जो चर्चा की थी उसमें आपसे बात कही कि ज्यों-ज्यों उनको समझाने का प्रयत्न किया गया त्यों-त्यों उनकी कषाएं और बढ़ने लगी। ये सब प्रकरण चलता रहा, पूरी कथा पूरी कहानी सुनाने की अपेक्षा नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर जान लीजिए कि जब वो शिथिलाचार धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो मानो उसी तरह की शिथिलताओं को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया और वो उनकी दैनिक दिनचर्या का जीवन का अंग बन गई। इसमें रामल्याचार्य, स्थूलाचार्य 2 नाम प्रमुख रीति से कहे गए। धीरे धीरे करके उन्होंने लकड़ी रखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पात्र रखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वस्त्र रखना शुरू कर दिया। और पात्र, वस्त्र, लकड़ी इन सब के रखते हुए इन्हीं बातों का पोषण करने के लिए ग्रंथों का, शास्त्रों का सहारा भी ले लिया। तो शास्त्रों में भी फिर उसी तरह की बातें आने लगी, शास्त्रों में भी उसी तरह की चर्चाएं होने लगी। कल 13 बिंदु यहाँ ऐसे बतलाए थे जिनमें विशेष रूप से खुल कर के ये बात कही गई कि भाई ये सारी बातें कैसे हो सकती है, थोड़ा विचार तो करो। इन बातों के आधार पर तुम किसका पोषण कर रहे हो। अर्धफालक नाम का एक संप्रदाय वहाँ उसने जन्म ले लिया। लोग उन्हें अर्धफालक कह करके पुकारने लगे। अर्धफालक माने आधे कपड़े पहनने वाले, ऊपर से ओढ़ लेने वाले, इस तरह के वे लोग अर्धफालक कहलाने लगे। अब देखिए प्रसंग को और घटना को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। 443 नंबर का पेज है। जिस समय इस अर्धफालक का प्रचार एवं उन्नति हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, उस समय की एक घटना बतला रहे हैं।
देखना क्या बीच में एक प्रसंग किस तरह का बताया है। उस समय मालवा प्रांत की उज्जैनी नगरी में, प्रांत था मालवा, नगरी थी उज्जैनी, चंद्रकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था। एक राजा का नाम बतलाया है चंद्रकीर्ति, उसकी पत्नी का नाम चंद्रश्री था, वो पटरानी थी उसकी, और उस रानी की कुक्षी से चंद्रलेखा नाम की बुद्धिमती, सुशीला, अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई थी। चंद्रलेखा के माता पिता का नाम बतलाया, चंद्रलेखा नाम की कन्या थी। देखना घटना परिस्थिति कैसी बतला रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माता पिता का नाम बतला दिया, मालवा प्रांत की घटनाएं हैं। मालवा में, मालवा की घटनाएं, ये सब दक्षिण भारत में चले गए थे सभी साधु और लौट करके पुनः आ गए थे उज्जैनी के आसपास। उज्जैनी की चर्चा है। तो बहुत चंद्रलेखा बहुत बुद्धिमान थी, सुंदर थी, रूपवान थी, सुशील थी। वह कन्या उज्जैन में अर्धफालक मत के संचालक साधुओं से अध्ययन करती थी। अब वहीं अर्धफालक मत के साधु थे और उन साधुओं से वो शिक्षा प्राप्त करती थी, पढ़ती थी उनके साथ में बैठ करके, और उन्हीं में इसकी बड़ी भारी भक्ति एवं श्रद्धा भी थी। राजा का नाम बतला दिया, रानी का नाम बतला दिया, राजकन्या का नाम बतला दिया। और ये जो राजकन्या थी, ये चंद्रलेखा, अब ये गुरुओं से पढ़ती थी, बहुत श्रद्धा भक्ति थी इसके हृदय में। कुछ दिन बाद जब यह विवाह योग्य हो गई, इसका विवाह वल्लभीपुर के राजा प्रजापाल के लड़के लोकपाल के साथ में हो गया। माने दूसरे राजा के लड़के के साथ में इसका विवाह हो गया वल्लभीपुर में। ये थी मालवा की रहने वाली, वल्लभीपुर में इसका विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद, अब माता पिता को भूल जाइए, चंद्रलेखा की चर्चा चल रही है, वल्लभीपुर के राजा के साथ की घटना चल रही है। एक समय रानी चंद्रलेखा ने अपने पति राजा लोकपाल से अपने गुरुओं की बहुत प्रशंसा की। अब उसको तो पता नहीं था कौन है, बहुत प्रशंसा की। अरे मेरे गुरु, धन्य है मेरे गुरु जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, हमारे संत हैं, हमारे महाराज हैं, मुनिराज हैं, ऐसी प्रशंसा की। और अपने देश में बुलवाने के लिए प्रार्थना की कि अपने इधर बुलाओ ना, उनका चौमासा इधर हो जाए, हैं वो यहाँ आ जाए महाराज। अब ये जैन धर्म के अनुयायी थे, लोकपाल जो थे, ये राजा लोकपाल, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म तो एक ही था, वीतरागी जैन धर्म था, सर्वत्र वीतरागी जैन धर्म का ही बोला वाला था चारों तरफ। अब खूब इसने कहा, पत्नी ने कहा कि भाई इधर बुलाओ, निवेदन करो, उन्हें बुलाओ, उनके पास में संदेशा भेजो। इस तरह विहार करके आए, अपने नगर में आए, यहाँ भी धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो, तो बुलाने के लिए प्रार्थना की अपने पति से। कौन थी ये लड़की? ये अर्धफालक संप्रदाय के गुरुओं की शिष्य हो गई थी। संप्रदाय तो था ही नहीं, अभी तो जन्म ही हुआ था। आस पड़ोस के लोग उन्हें अर्धफालक कहने लगे थे। वो गए अर्धफालक संप्रदाय थोड़ी ना डेवलप हो गया था, अभी तो घटना 2-4-5 साल पुरानी बात है, और क्या है। इसके बाद अनंतर, इसके तुरंत बाद राजा ने राजद्वार की तरफ से अर्धफालक महापुरुषों को बुलवाने के लिए बहुत से आदमी भेजे, और वे अत्यंत आग्रहपूर्वक उनको सौरठ देश की तरफ ले आए, उस देश की तरफ ले आए जिस देश के ये राजा थे। जब रानी को पता लगा कि मेरे गुरु आ गए, रानी को पता लगा मेरे गुरु आ गए, जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जिनसे मैं पढ़ी हूँ, जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनसे मैंने धर्म सीखा है, वे गुरु इस नगरी में आ गए हैं। तब राजा को बड़े ठाट बाट से उनके लेने के लिए भेजा। राजा को कहा जाओ उनका स्वागत करो, महाराज आ गए हैं, मुनिराज आ गए हैं, जाओ जरा, उनका स्वागत होना चाहिए, धूमधाम से उनकी अगवानी होनी चाहिए, उसके लिए भेजा। राजा जब उनकी अगवानी के लिए गए और उनकी नग्न अवस्था न देखकर, ये क्या हो गया, ये कौन से मुनिराज हैं, हम तो जैन थे, ये कौन आ गए कपड़े वाले। नग्न अवस्था न देखकर एवं कंबल आदि देखे तो बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि ये कैसा पाखंड है, ये कौन से महाराज हैं, हमारे महाराज ऐसे नहीं होते हैं, हमारे मुनिराज ऐसे नहीं होते हैं। ये कहाँ की भाई, कौन से मुनिराजों को ले आए आप, ये हमारे नहीं हैं। इन्होंने दिगंबर छोड़कर
कपड़े क्यों धारण कर रखे हैं। अब रानी बहुत चतुर थी, क्या करें भाई साहब, रानी की चतुराई देखिए। राजा अचंभित रह गया, उसे कल्पना भी नहीं थी। जैन राजकुमारी से विवाह किया था, जैन धर्म पालने वाली से विवाह किया था, स्वयं भी जीवन भर जैन धर्म और आचरण को पालन करता रहा था। अचानक उसे लगा कि ये क्या हो गया है, ये कपड़े पहने कैसे हो सकते हैं हमारे मुनिराज, ऐसे कैसे हो सकता है। रानी बड़ी चतुर थी, राजा के भाव को तुरंत समझ गई और एकांत में ले जाकर राजा को समझाया एवं चतुरता से कार्य लिया कि राजा उनको अगवानी करने के लिए समुद्यत हो गए। क्या करो भाई साहब, एवं उनको महोत्सव सहित नगर में ले आए। अब रानी ने समझा दिया, क्या करो। ये अगला वाक्य देखो, संसार में स्त्री के वशीभूत पुरुष क्या क्या नहीं करते, सब कुछ कर बैठते हैं। ओहो भाई साहब, संसार में जो व्यक्ति अधीन हो गए हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, वे सब कुछ कर बैठते हैं भाई साहब। संसार की हालत ही इसी प्रकार की है, संसार की दशा ही इसी प्रकार की है। जो वशीभूत हो गए, पुरुष पत्नियों के वशीभूत हो गए, स्त्रियों के वशीभूत हो गए, वे क्या क्या नहीं कर बैठते हैं। मान लिया वो भी, अब कोई बात नहीं, उन्होंने समझाया और वो समझ गया, अब क्या करे, मानने को वशीभूत हो गया। तेरिया हट कहा जाता है दुनिया में, क्या कहें। अनंतर रानी बड़े आग्रह पूर्वक उन्हें वस्त्र तथा पात्र आदि दिए रानी ने, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। आपस में विवाद हुआ होगा, जो कुछ भी चली होगी आपस में राजा रानी के बीच में चर्चा चली होगी, विवाद हुआ होगा, तू में हुई होगी, थोड़ी बहस हुई होगी, फिर क्या करे भैया, मानना ही पड़ा उसे और उसने मान ली बात। रानी ने भी वस्त्र भी भेंट किए और पात्र भी भेंट किए, आग्रह किया उनसे तो उन्होंने वस्त्र भी स्वीकार कर लिए और पात्र भी स्वीकार कर लिए। ओ हो, क्या करें, वस्त्र और पात्र दोनों ही स्वीकार कर लिए। ये कहना चाह रहे हैं इस घटना के माध्यम से, भाई साहब जैसी जो होनहार हो, कौन टाले ऐसी ऐसी बातों को। घटनाएं किस तरह की घट जाती है। जिस समय अर्धपालक मत निकला था, संप्रदाय जिस समय निकला था, उस समय विक्रम संवत 115 था, विक्रम संवत 115। और जब यह संघ वल्लभीपुर गया और यहाँ कपड़े धारण करने के कारण फिर श्वेतांबर कहलाने लगा। श्वेत कपड़े थे तो श्वेतांबर कहलाने लगा। उस समय विक्रम संवत 136 और वीर निर्वाण संवत 686 था। आजकल यही अर्धपालक मतानुयायी श्वेतांबर कहलाते हैं और इस संप्रदाय के साधु 14 उपकरण रखते हैं। अब ये 14 उपकरणों की स्वीकृति हो गई। आगे धीरे धीरे करके जो ग्रंथ रचनाएं हुई, जो शास्त्र रचनाएं हुई, जो साहित्य रच दिया गया, उन सब साहित्य में इस तरह की बातें आ गई कि मुनिराजों के लिए 14 उपकरण रखना वो किसी तरह का कोई गलत नहीं है, वो 14 उपकरण रखे जा सकते हैं। क्या क्या नहीं कर बैठते हैं, आप सोचिए ये क्या हो गया। फिर और देखें जरा क्या कह रहे हैं, ये आडंबरों की चर्चा कर रहे हैं, भ्रष्ट होने की चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्ट हो गए, कहाँ कहाँ तक गिरते चले गए, एक एक स्टेप डूबते चले गए, भ्रम होता चला गया, एक के बाद एक बढ़ते चले गए, शिथिलाचार बढ़ता चला गया, भ्रम बढ़ता चला गया, ये सब होता चला गया। देखिए दिगंबर संप्रदाय में जो पंचामृत अभिषेक की प्रथा चली है, सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं, जो पंचामृत अभिषेक की प्रथा चली है वह विक्रम संवत 136 के बाद अर्थात वीर निर्वाण संवत 686 से श्वेतांबर संप्रदाय से ही आई है। श्वेतांबर संप्रदाय में एक पौमचर्य नामक ग्रंथ में पंचामृताभिषेक का कथन मिलता है। उसकी रचना का समय वीर निर्वाण संवत 530 और विक्रम संवत 60 का बतलाते हैं, मतलब बहुत पीछे का काल कह दिया। यह कथन यथार्थ प्रतीत नहीं होता, माने पंचामृत की बातें हो गई और गोमटेश्वर जो श्रवण बेलगोला है वो तो 11वीं शताब्दी की बातें हैं, माने 1000 साल पुरानी बात है वो तो।
1100 वर्ष हुए हैं उस घटना को, तो श्रवण बेलगोला वाली। यहाँ तो 2000 वर्ष पुरानी बातें चल रही है। संजीव जी सही कह रहे हैं भाई साहब, शिथिलाचार बहुत व्यवस्थित रीति से ऐसे थोड़ी ना होता है, अचानक धीरे धीरे ही बढ़ता है। मान लीजिए क्रोध की स्थिति है, नाराज़गी की स्थिति है, किसी के बिगड़ने की स्थिति है, कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति है, कहीं कहीं किन्हीं लोगों के तलाक की स्थिति है, कहीं किसी के घर छोड़ने की स्थिति है, कहीं किसी के द्वारा आत्महत्या करने की परिस्थिति बन गई है। जो भी स्थितियां इस प्रकार की बनती है, वे सारी स्थितियां निश्चित तौर पर धीरे धीरे ही बढ़ती है। अचानक कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे होता है। यह कथन यथार्थ प्रतीत नहीं होता। उन्होंने तो बता दिया, इतना पुराना। देखिए, दिगंबर संप्रदाय के भोले जीवों ने चर्यु को विक्रम संवत की रचना तथा स्वयं संप्रदाय का ग्रंथ मानकर अपना लिया है। लो, पौमचर्य को अपना ग्रंथ मान करके अपना लिया है, ऐसा ही कहा जाता है। बहुत सारी बातें हैं उनमें जो मिलेगी वर्णन। एवं भगवान के चरणों के ऊपर केसर तथा पुष्प चढ़ाने लगे हैं तथा पंचामृत अभिषेक करने लग गए हैं। पंचम काल के कराल कोप से भगवान को परिग्रह सहित करने की, ये पंचम काल का कैसा प्रकोप है भाई साहब। पंचम काल के इस करारे प्रकोप से कोई नहीं बच पाया। धीरे धीरे शिथिलता बढ़ती चली गई। क्या धीरे धीरे शिथिलता बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, भगवान को परिग्रह सहित करने की तथा हिंसा पोषक एवं हिंसा के शरणभूत पंचामृताभिषेक तथा शुद्ध दिगंबरों में भी हो गई। क्या करें, हिंसा की प्रथा चालू हो गई। धीरे धीरे पंचामृत अभिषेक होने लग गए। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ गई। धीरे धीरे कौन किसकी शरण लेवे भाई साहब। महाराज लिख रहे हैं, महाराज की कथनी है, ये क्या कह करके गए हैं। धीरे धीरे परिग्रह बढ़ने लगा। ये तो 2000 साल पहले की घटना बतला रहे हैं। कौन क्या कर सकता है। आज भी यदि मैं किसी तरह की परंपरा डाल दूंगा और वो परंपरा प्रचारित हो जाए तो 100, 200, 500 साल बाद में लोग क्या कहेंगे कि यही तो चलता है, यही तो कहेंगे लोग। और आज धीरे धीरे सब तरह की परंपराएं चली गई है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, अखंड दीप की परंपरा चल रही है आज धीरे धीरे हिंदुस्तान में। मंदिरों में अखंड ज्योत जलाओ, अखंड दीपक जलाओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उस अखंड दीपक से किसका क्या लाभ होने वाला है। बोलो, किसका लाभ हो। अखंड दीपक से होता क्या है। अखंड दीपक से, उस दीपक के जलते रहने से क्या होता है, ये समझ में ही नहीं आता है। घी जल रहा है, लोगों को घी नहीं मिल रहा है। खाने के लिए घी नहीं है हिंदुस्तान के गरीबों के पास में, लेकिन हम उसे जला रहे हैं, अखंड धारा के नाम पर जला रहे हैं। एक इंद्रिय जीव है। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच कहता हूँ। मुझे इसमें कोई तकलीफ वो नहीं है, मैं किसी का कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसके पीछे हेतु क्या है। आखिर क्यों, आखिर क्या हेतु है उसके पीछे, आखिर क्या ज़रूरत है इन सब बातों की। देखो आप, पंचामृत अभिषेक तथा शुद्ध दिगंबरों के अंदर भी ये परंपरा हो गई। यह अब आडंबर, महाराज जी लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते थे। हमें तो बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि ये क्या क्या बोले। यह अब आडंबर शिथिलाचारी भ्रष्ट पंडितों तथा पांतलों से हुआ है। हो, ये कहाँ से हुआ है, ये कौन सी जगह से बढ़ा है भाई साहब। ये आडंबर कहाँ से बढ़ गया है धीरे धीरे करके। बोले भ्रष्टाचारी पंडितों से, शिथिलाचारी पंडितों से, पंचामृत के नाम पर कहीं ना कहीं अमित बढ़ जाते हैं जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा अपेक्षा खड़ी हो गई, पैसे इकट्ठे होने लग गए, लोगों से इकट्ठा करने का माध्यम हो गया, जरिया हो गया। कोई लोभी होंगे, शिथिलाचारी होंगे। जहाँ हिंसा हो रही है, प्रत्यक्ष हिंसा दिखाई दे रही है, जहाँ चारों तरफ हिंसा का बोलबाला दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, उन्हीं से ये सारे कार्य हुए हैं। कौन कहे। सुनिए जरा बात क्या कहते हैं, एक से एक बातें बता रहे हैं। श्लोक दिया है एक, पंडितैर भ्रष्ट चारित्रैः। ओहो, पातलों का अर्थ भी इसी तरह का है, कुछ चापलूसों जैसा। भ्रष्ट पंडितों तथा पांतलों से, माने चापलूसी करने वाले ऐसे साधुओं से, इस तरह की बातें कहना चाहते हैं।
पंडितैर्भ्रष्टचारित्रैः बठरैश्च तपोधनैः शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीक्रम। कृतम होना चाहिए, मलिनीक्रम लिखा है, कोई बात नहीं, कृतम होना चाहिए ऐसा। अर्थ, भ्रष्ट पंडित और साधुओं से जिन शासन मलिन हुआ है। हे भगवान, क्या करें, भ्रष्ट पंडितों से, भ्रष्ट साधुओं से। कौन कह रहा है ये भ्रष्ट साधुओं की? कौन कौन कहे भैया? साधु ही साधु के बारे में कह सकते हैं। हम कैसे कहें किसी साधु के बारे में? हम कैसे कहें किसी के बारे में? वो ये कह रहे हैं पंडितों की भ्रष्टता भी बतला रहे हैं। क्या ये तो पंडितों की बात कहने लग गए हैं, भ्रष्ट है ये पंडित तो भ्रष्ट हो गया, ये पंडित तो भ्रष्ट हो गया, ये भ्रष्ट पंडित है ये, इसके तो कहते हैं पैसा मुंह लग गया। इस तरह की बातें करते हैं लोग, ये बहुत भ्रष्ट हो गया है भाई साहब। और भ्रष्ट पंडित और साधुओं से जिन शासन मलिन हो गया, हो रहा है, मलिन हुआ है, मलिन हो रहा है। धीरे धीरे करके ये शिथिलाचार बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहें भाई साहब, ओहो, धीरे धीरे ये शिथिलाचार बढ़ता चला जा रहा है और शिथिलता बढ़ती चली जा रही है, प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है शिथिलता का। अब हम आगे इस बात को युक्तिपूर्वक ये सिद्ध करेंगे। महाराज लिख रहे हैं, आगे हम इस बात को युक्तिपूर्वक तथा इतिहास से सिद्ध करके दिखावेंगे कि पंचामृत अभिषेक श्वेतांबर संप्रदाय से आया है। संप्रदाय अलग अलग है भाई, दोनों संप्रदाय अलग अलग हो गए हैं, बंटवारे हो गए हैं। एक पिता के पुत्र थे, परिवार बढ़ता है तो बंटवारे होते चले जाते हैं, बंटवारे हो गए, परिवार बढ़ गया। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों हिस्सों के अंदर बंट गया। जैन संप्रदाय जो एक भगवान महावीर स्वामी के शिष्य कहलाते थे, जो एक भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी थे, जो एक भगवान महावीर स्वामी की जय बोलने वाले थे, जो एक नमोकार मंत्र पर विश्वास रखने वाले थे, जो पंच परमेष्ठियों के आराधक थे, अब वो परंपरा दो भागों में बंट गई। धीरे धीरे दो पंथ हो गए अलग अलग। कोई बात नहीं, ये शिथिलाचार अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी हो सकती है जिनमें मतैक्य हो, एक जाजम पर बैठ सकते हैं, एक कार्यक्रम में बैठ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। हम जब मानवता के नाम पर हिंदू मुसलमान जैन सबके साथ में बैठ सकते हैं, तो जैन के नाम पर सबके साथ में बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, आपसी विवाद नहीं हो। विवाद अब जो जितनी है भाई साहब, ठीक है, आपकी श्रद्धा आपके साथ में, आपकी परंपरा आपके साथ में, आप आपकी परंपरा के अनुसार चलें, हम हमारी परंपरा के अनुसार चलेंगे। लेकिन सच्ची बात तो इस तरह की है, आगे निकलने की होड़ लगी है, क्या करें। साथ में तो नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते इतने आगे बढ़ गए हैं कि जो छोटी सी बात थी वो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई है कि अब इन दोनों धाराओं का एक होना तो बहुत मुश्किल है। जिस जगह पर विक्षोभ हुआ था उस समय तो अंतराल सिर्फ एक इंच मात्र का था, एक छोटा सा अंतर था, छोटी सी बात का अंतर था। जहाँ विशाखाचार्य ने आकर के कही थी कि तुम ये वस्त्र ना रखो, इतनी सी बात का अंतर था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके वो बहुत बढ़ गया। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कभी ट्रेन की पटरी का। आप देखिए ट्रेन की पटरियाँ, जिस जगह पर जाकर के ट्रेन टर्न लेती है, घूमती है, कहीं जा रही होती है, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने के लिए ट्रेन जो चल रही है ना, पटरियाँ इस लाइन पर उसको कन्वर्ट किया, वहाँ उस चलती ट्रेन को इधर नहीं जा करके इस जगह पर हल्का सा टर्न लेने में वहाँ 1 ही इंच का अंतराल होगा। अरे इतना सा ही तो है, क्या फ़र्क पड़ गया है कि सुनो भाई, ये इतना सा अंतराल जब तुम सुबह उठ करके देखोगे ड्राइवर साहब, तो तुम कलकत्ता की जगह दिल्ली पहुंच जाओगे। इतना अंतराल हो जाएगा, पूरब और पश्चिम का अंतराल हो जाएगा, इतना विशाल विकराल रूप धारण कर लेगा। आगे बढ़ते बढ़ते हुआ तो इतना सा ही था, फिर ये और आगे बढ़ गया, फिर ये और आगे बढ़ गया, फिर ये और आगे बढ़ गया। अब ये बढ़ते 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 नदी की दो धाराओं की तरह न मालूम कहाँ जाएंगी आगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।